सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस शानदार टेल के अंदर, इस शानदार कहानी के अंदर। तो गाइस, कहानी है मेलन सिटी की, और मेलन सिटी जो है एक तरह का पागलों का शहर है। और पागलों के शहर में जो शहंशाह होंगे, जो वहाँ के राजा होंगे, वो भी कैसे होंगे आप समझ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक न्यूमरस पोएट्री आज होने वाली है। वैसे ये कविता है, ठीक है। तो इस पोएट्री के अंदर बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पागलपन वाले शहर के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती है, और कैसे मेलन जो है एक कह सकते हो आपके एक तरबूज जो है ना, तरबूज उस शहर का राजा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेलन सिटी के बारे में डिस्कशन करना। ये एक तरीके का बैलेड है, बैलेड कहा जाता है गाथा गीत को। हालांकि गाथा गीत तो नहीं कह सकते इसे पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, कविता के जरिए एक कहानी सुनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग। तो ये जो हमारी पोएम है, जो कविता है, मैपिंग नामक एक किताब से ली गई है, जो कि छपी थी, पब्लिश हुई थी 1981 के अंदर। इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेठ। और इसके अंदर कलेक्टेड पोएम्स यानी कि संग्रहित कविताएं हैं जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। द किंग, जो राजा है इस कविता के अंदर, वह बहुत ही जस्ट है, न्याय प्रिय है, एंड प्लेसिड है, शांति प्रिय, शांत गंभीर है। डज ही कैरी हिज नोशन, क्या उसका ये जो स्वभाव है, क्या ये उसका जो आदत है, क्या ये चीज वो इस आदत को कि भाई वह शांति प्रिय और गंभीर है, न्याय प्रिय है, इस जस्टिस को क्या वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहा? हाँ, क्या इस जस्टिस को ज्यादा सीरियसली तो नहीं ले रहा है कि भाई आप, चलो अच्छी बात है, आप न्याय प्रिय हैं, आपको न्याय करना पसंद है, लेकिन न्याय एक जगह पर जाकर न्याय हो जाना चाहिए। न्याय को जबरदस्ती रबड़ की तरह खींचो मत, ठीक है। अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से जब राजा न्याय करने के पीछे ही पड़ जाता है कि मैं तो न्याय करके ही रहूंगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो आफ्टर इद्रिस शाह के बाद में, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, उस शहर में, जिस शहर के बारे में आज मैं गीत बताने वाला हूं, गीत गाने वाला हूं। देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वहां पर एक न्यायप्रिय और शांति प्रिय एक राजा थे। कैसे थे? न्यायप्रिय और शांति प्रिय एक राजा थे। द किंग प्रोक्लेम्ड, और जो किंग है उन्होंने प्रोक्लेम किया, उन्होंने घोषणा करवा दी, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, के एन आर्क, आर्क किसे कहा जाता है? शहर के बाहर एक ऐसा दरवाजा सा होता है, तोरण नुमा, ठीक है, इस तरह का एक दरवाजा होता है तोरण नुमा, जो किसी भी शहर का मुख्य प्रवेश द्वार बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक आर्क जो है, यानी कि एक तोरण जो है, तोरण नुमा एक दरवाजा बनवाया गया, कंस्ट्रक्टेड। तो उसने घोषणा की कि एक आर्क बनवाना है, दैट ट्रिम्पली, और जो कि सफलतापूर्वक बनना चाहिए, शुड स्पैन, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला होना चाहिए, द मेजर थ्रोफेयर, थ्रोफेयर किसको कहा जाता है? आम रास्ता या चौराहा। तो शहर का जो सबसे बड़ा चौराहा है, जहां से ज्यादातर लोग गुजरते हैं, वहां पर एक बड़ा सा आर्च नुमा एक दरवाजा बनाना है। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि वह लोगों को प्रोत्साहित करे, वहां आने जाने वाले लोगों को, जो भी उस आर्क को देखे उसे। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, तो वर्कमैन यानी कि कारीगर गया और जाकर के उसने वही आर्क यानी तोरण बना दिया। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, और आर्क, ये वर्कमैन जो था, कारीगर जो था, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह राजा का आदेश था, और राजा का आदेश का पालन तो करना ही था। द किंग रोड डाउन टू द थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, तो किंग जो है खुद अपने घोड़े पर बैठ करके, रोड का मतलब होता है घुड़सवारी करते हुए, तो वह घुड़सवारी करते हुए वहां उस चौराहे पर, उस मुख्य रास्ते पर गया, ताकि वह खुद देख सके स्पेक्टेटर्स को, यानी कि जो वहां पर दर्शक लोग थे, वहां के दर्शकों को वह देख सके, और वहां के दर्शकों को एक प्रेरणा मिल सके। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, अब जैसे ही वह तोरण नुमा उस जगह से गुजरा, और क्योंकि वह घोड़े पे बैठा हुआ था तो आम जनता से बहुत ऊंचा था,
तो उसके सर पर जो ताज रखा हुआ था वह उस तोरण से टकरा जाता है और उसका जो सर पे ताज था वो ताज नीचे गिर जाता है। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, यानी कि जो आर्च बनाया गया था वह बहुत ही नीचा था। अ फ्रॉन, तेवर, गुस्सा दिखाई दिया। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, उसके शांत चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई दिया। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो अपमान की बात है, ये बहुत ही लज्जित करने वाला कार्य है। तुमने ऐसा आर्क बनाया जिससे मेरा सर का ताज गिर गया। अब क्या होगा? राजा तो राजा है, राजा बुलाएगा दरबार। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। तो उन्होंने कहा कि भैया जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है जिसको कहते हैं ठेकेदार तो जो इस आर्च को बनाने वाला ठेकेदार है उसे क्या किया जाएगा? हैंग किया जाएगा, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। और इसीलिए रोप यानी कि रस्सी लाई गई और गैलोज जिसके ऊपर जो फांसी देने वाला तख्त होता है जिस पर आदमी को खड़ा करते हैं, वर अरेंज्ड, यानी उनको अरेंज किया गया। इन दोनों चीजों की व्यवस्था की गई। क्या क्या लाया गया? फांसी का तख्ता और रस्सी लाई गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट, और जो चीफ ऑफ बिल्डर्स था, हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ठेकेदार साहब को लाया गया कि भैया ठेकेदार साहब को लेकर आओ। ही पास्ड द किंग, वह राजा के पास से गुजरा। ही गेव अ शाउट, और उसने चीखते हुए कहा, ओ किंग, हे राजा, इट वॉज द वर्क्समैन फॉल्ट, कि ये मेरी गलती नहीं है, ये कारीगर की गलती है। किसकी गलती है? मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? कारीगर की गलती है। आप कभी मकान बनवाओ और आप देखो, इंजीनियर, ठेकेदार और कारीगर के बीच में जो बातें होती है ना, उन बातों का आप लुफ्त उठाओ। आप इंजीनियर हायर करते हो, कौन है भाई? हरिओम ले तो रहे बेटा। तो क्या हुआ यहां पर कि इन तीन लोगों की कभी बात सुनो। इंजीनियर बताता है इस काम को ऐसे ऐसे, ये नाप है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठेकेदार वही बात सीधी सीधी कारीगर को बता देता है कि भैया ये इंजीनियर ने कहा है, ये तुम कर देना। कारीगर सबसे मस्त आदमी होता है इन तीनों में से। उसको कोई कुछ भी कहे, करता वो अपने मन की है, करता वो अपने मन की है। और काम बिगड़ जाए, उसने अपने मन की कर लिया और काम बिगड़ गया, तो वो कहता है अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये तो ऐसे और ऐसे ही रहेगा इसका कुछ नहीं होने वाला। ये मकान बन गया, अब ये जैसे बन गया इसमें रहो, बस कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा बोलोगे तो अगले दिन से आना बंद कर देगा, आपको अलग से दूसरे कारीगर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ठेकेदार कहता है कि हे राजन, ये मेरी समस्या नहीं है, मैंने गलती नहीं की, ये कारीगर की गलती है। ओ अच्छा, सेड द किंग, किंग ने कहा अच्छा उसकी गलती है। एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, और उसे कहा रुको रुको भाई रुको, रुक जाओ, क्योंकि वह राजा न्याय प्रिय था, तो वह चाहता था न्याय ही हो। और न्याय करने के लिए तो भाई ठेकेदार ने तो बनाया नहीं, कारीगर ने बनाया। अगर ठेकेदार को हम लोग क्या करते हैं, अगर ठेकेदार को हम लोग फांसी लगा देते हैं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब तो ये अन्याय वाली बात हो जाएगी, ये तो न्याय रहेगा नहीं। एक सेकंड गाइस, ये क्या हो जाएगा? लुत्फ नहीं होता, लुत्फ होता है सर। ओके, लुत्फ, ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन दानिश। चलिए, टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड, I must have all the workmen hanged. Instead, the workman looked surprised and said, जैसे ही कार्रवाई होने लगी, being just and placid now, क्योंकि अब यहां पर राजा क्या होना चाहता था? न्याय प्रिय और शांति प्रिय होना चाहता था। राजा ने कहा कि जितने भी कारीगर हैं उन सबको हमें फांसी देनी होगी, फांसी पर टांगना होगा, फांसी पर लटकाना होगा। इंस्टेड के बजाय, मतलब हमें ठेकेदार की बजाय सारे कारीगरों को फांसी देनी होगी। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज, और कारीगर जो थे वो बड़े चौंके हुए थे कि अरे भैया हमने क्या किया,
एंड सैड, ओ कहा, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। वे कहते हैं, हे राजन, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो कि न्याय करने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि ईंटें जो बनाई गई थी वो गलत आकार की थी। ईंटें कैसी थी? ईंटें गलत आकार की थी। ये वही वाली बात है कि एक बार एक आदमी दूध देने के लिए जाता है, उसके घर में गाय भैंसे होती है तो दूध देने जाता है। दूध देने जा रहा होता है, रास्ते में पानी मिलाता है, गलती से पानी ज्यादा मिल जाता है दूध में। अब अगर आपने गलती से ज्यादा पानी मिला दिया है दूध में तो पानी तो निकाल नहीं सकते आप वापस दूध से। अब वो डरता हुआ घबराता हुआ जाता है और जाकर के दूध देने वाले जिसको दूध देना होता है ग्राहक को, उसको दूध नाप के देता है कि लो भैया आप 2 किलो दूध आपका। तो वो कहता है, यार भाई साहब आज दूध बड़ा पतला आया है, दूध बिल्कुल पानी जैसा ही है, ये तो दूध इतना पतला कैसे है? तो वो पलट के कहता है, भाई साहब कल क्या हमारी गाय है ना बहुत देर तक तालाब में रह ली थी, बड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन तालाब से बाहर निकली नहीं, क्योंकि वो ज्यादा देर तालाब में रह गई थी इसलिए दूध पतला हो गया। सिंपल सी बात है। तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान देना ही है, तो यहाँ पे राजा को भी कुछ ना कुछ ज्ञान देना ही पड़ेगा। तो कहे, साहब हमारी गलती नहीं है, ईंटें जो है वो ईंटों का साइज गड़बड़ था। समन द मेसन्स, राजमिस्त्री यानी ईंटें बनाने वाले को बुलाओ, सेड द किंग, राजा ने कहा। द मैसन स्टूड देयर क्विरिंग, और जो ईंटें बनाने वाले थे राजमिस्त्री थे वो कांपते हुए वहां खड़े थे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, और वो कहते हैं भैया ये तो वास्तु जिसने निर्माण किया था, जो आर्किटेक्ट था, जिसको हम इंजीनियर कहते हैं, उसने गड़बड़ करी है। दे सेड, उन्होंने कहा। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, आर्किटेक्ट को बुलाया गया, आर्किटेक्ट को बुला के लाओ। वेल आर्किटेक्ट सेड, हिज मेजेस्टी आई डू ऑर्डियन दैट यू शैल बी हैंग्ड, और वह कहता है कि भाई मैंने तो ऑर्डियन किया, मतलब आदेश का पालन किया, तो आदेश देने वाले तो आप थे, तो इस हिसाब से तो आपको टांगे जाना चाहिए। ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, अरे राजन आप एक छोटी सी चीज भूल गए। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, आपने मेरे बताए गए आर्किटेक्चर में कुछ सुधार किया था। टू द प्लान्स, उन योजनाओं में। When I showed them to you, यानी जब मैंने सर्टेन प्लान आपको बताया उसमें आपने ही अमेंडमेंट्स करवाए थे। द किंग हर्ड दिस, राजा ने इस बात को सुना। द किंग सॉ रेड, और राजा जो है आग बबूला हो गए। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, लगभग उनका दिमाग खराब हो गया, गुस्से में आ गए। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन एक न्यायप्रिय और शांति प्रिय राजा होने के नाते ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ये बड़ा नाजुक मामला है, पेचीदा मामला है, उलझा हुआ मामला है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाह की आवश्यकता है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, हमारे देश में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो उसे बुलाकर लाओ, उसे बुलाकर लाओ, मुझे उसकी सलाह लेनी है। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पाया गया और लाया गया। नहीं, कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, इसे राज दरबार में लेके आओ। ही कुड नॉट वॉक और कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वॉज ही, वह ना तो चल सकता था ना ही देख सकता था, वह बहुत ज्यादा बूढ़ा था और इसीलिए माना गया कि वह बुद्धिमान था। वॉज ही, क्या वह बुद्धिमान था? बट इन अ क्वेरिंग वॉइस, पर कांपती हुई, हिचकिचाती हुई आवाज में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, जो दोषी है, उसे सजा दी ही जानी चाहिए। ट्रूली, वास्तविकता में, द आर्च इट वॉज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ, तो वास्तविकता में देखा जाए तो गलती तो उस तोरण की है, उस आर्च की है, जिसने वह क्या ताज नीचे गिरा दिया। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, और ये जो आर्च है, जो तोरण है, जो बनाया गया है, इसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। टू द स्कैफोल्ड, फांसी के तख्ते पर। द आर्च वॉज लेड, आर्च को ले जाया गया। व्हेन सडनली अ काउंसिलर
तभी एक राज दरबार के मंत्री ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। हम इतने मतलब बेशरम होकर के हम कैसे एक ऐसी चीज को फांसी पर टांग सकते हैं जिसने महाराज के सर को छुआ हो, योर मैजेस्टी योर हेड। हम किसी ऐसी चीज को फांसी पर टांग ही नहीं सकते जिसने आपके सर को छुआ है। आपका सर कोई छोटी मोटी चीज है क्या? ट्रू, ये भी सही है। म्यूज्ड द किंग, अब राजा सोचने लगा। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, और अब तक पूरी जो भीड़ इकट्ठा थी फांसी देखने के लिए वो रेस्टलेस होने लगी, वो बेचैन होने लगी। अब अगर राजा यहां पर समझ जाता है कि चलो छोड़ो, हो गया छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, गिर गया करो। अब क्योंकि राजा आवश्यकता से अधिक न्यायप्रिय है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा न्यायप्रिय होने के कारण कि नहीं साहब, अब क्योंकि तख्ता लगा है, क्योंकि फंदा टांगा गया है, किसी ना किसी को तो फांसी देंगे ही देंगे। वॉज मटरिंग अलाउड, और जो भीड़ वहां इकट्ठी थी वो जोर जोर से बोलने लगी। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। राजा उनकी इस धारणा को समझ गया और उनके मूड को भी समझ गया, जनता के मूड को, और कांपने लगा। और कांपते हुए उसने कहा उन सभी लोगों से जो वहां इकट्ठे थे, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। चलिए हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, आगे स्थगित कर देते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं, सोच समझ लेते हैं इस फाइनर, इसके और नाजुक पॉइंट्स को, मुद्दों को, जैसे कि अपराध किसका है। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, राष्ट्र ये चाहता है कि फांसी हो। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी ना किसी को तो टांगो, क्योंकि हम लोग फांसी देखने आए और तुमने फांसी नहीं दिखाई तो कोई मतलब नहीं। अब किसी को भी टांगो, हमें मतलब नहीं है, फांसी तो होनी चाहिए। एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी कैसे होनी चाहिए? तुरंत, तत्काल होनी चाहिए, अभी दो जिसको फांसी देनी। द नोज वॉज सेटअप, फांसी का फंदा लगाया गया। समवॉट हाई, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, एक एक करके हर आदमी को क्या किया गया? नापा गया कि भैया फांसी का फंदा ऊंचा है, देखो किसके गले में फिट बैठ रहा है, जिसके गले में फिट बैठे उसी को टांग दो। गलती चाहे किसी, न्याय होना चाहिए, न्याय नहीं हो तो राजा का दिमाग खराब। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, लेकिन इतना लंबा केवल एक ही आदमी था। ही फिटेड, और उस फांसी के फंदे की ऊंचाई के हिसाब से वही उस पर फिट बैठा। वन मैन, एक आदमी, दैट वॉज ऑल, बस इतना ही। और वह एक आदमी कौन था? ही वॉज द किंग, वही राजा था। तो मतलब फांसी का फंदा गलती से थोड़ा ऊंचा बन गया, तो एक एक आदमी को नाप के देखा गया कि किस आदमी के हिसाब से, किस आदमी के हिसाब से उसकी हाइट बिल्कुल सही बैठ रही है। और उसी आदमी, वह कौन था? वह आदमी था राजा। हिज मैजेस्टी, महाराज, महामहिम, वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और इसीलिए उन्हें राजसी आदेश के तहत फांसी पर टांग दिया गया। थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है, वी फाउंड समवन, आखिर हमें कोई तो मिला। सेड द मिनिस्टर्स, मंत्रियों ने कहा। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। अगर हमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला होता तो अनियंत्रित या बेकाबू हो जाता पूरा का पूरा टाउन, और हो सकता है कि क्राउन का मतलब क्या है? यहां पर जो राज्य चल रहा है, जो राज चल रहा है, उस राज के विरुद्ध भी हो जाते लोग। तो भगवान का शुक्र है कि लोग चाह रहे थे कि किसी को तो टांगो, लेकिन अच्छा हुआ कि आदमी मिल गया। अगर आदमी नहीं मिलता तो सारी की सारी भीड़ जो है राजाओं के खिलाफ हो जाती। लॉन्ग लिव द किंग, राजा जिंदाबाद। मिनिस्टर ने कहा लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। और किसके लिए कहा जा रहा है लॉन्ग लिव द किंग?
वह किंग जिसको पहले ही फांसी पर टांग दिया राजा मर चुका है, उसके लिए कहा गया है लंबे समय तक जीवित रहे राजा चिरंजीवी हो। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन, और तभी उन्हें ये उलझन, ये धर्म संकट, ये दुविधा समझ में आई। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, क्योंकि सारे लोग प्रैक्टिकल माइंडेड थे कि भाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करनी है, जो प्रैक्टिकल समाधान निकलेगा वो बात करेंगे, थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, सैद्धांतिक बात नहीं होगी, व्यवहारिक बात होगी, और सारे ही लोग ऐसे थे। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, यानी कि अपने मृत महाराजा के नाम पर उन्होंने एक दूत को भेजा घोषणा करने के लिए। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, कि जो सिटी का गेट है, हमारे शहर का, मेलन सिटी का जो दरवाजा है, उस दरवाजे से अगला आदमी जो भी निकलेगा उसी को अधिकार होगा कि हमारा अगला राजा कौन होगा वो चुने। तो कौन चुनने वाला अगला राजा? तो गेट में से, यानी शहर का जो गेट है उसमें से अगला व्यक्ति जो निकलेगा, नेक्स्ट जो पास होगा, वही तय करेगा कि कौन हमारा रूलर होने वाला है, कौन हमारा शासक या राजा होने वाला है। एज इज आर कस्टम, जैसे कि हमारी प्रथा या रिवाज है, दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और यही लागू किया जाएगा उचित उत्सव मनाकर। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, तभी एक आदमी शहर के उस गेट से क्या हुआ? पार हुआ। एन इडियट, एक बेवकूफ, एक मूर्ख व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति वहां से गुजरा। द गार्ड्स क्राइड वेट, और वहीं पर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने चीखते हुए कहा रुको 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 रुको। हु इज टू बी द किंग, डिसाइड, तय करो अगला राजा कौन होगा। यानी एक पागल आदमी जिसका दिमाग काम नहीं करता, वो ही उस गेट के पास से निकला, और वहां के जो पहरेदार थे उन्होंने रोका, रुक 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 रुक, बता अगला राजा कौन होगा। अब मेलन, तभी उस पागल ने क्या जवाब दिया? एक मेलन। मेलन का मतलब कौन होगा? एक तरबूज होगा राजा। कौन होगा? एक तरबूज। द इडियट रिप्लाई, उस मूर्ख व्यक्ति ने जवाब दिया। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, और ये उसके हर प्रश्न का उत्तर था। उससे कुछ भी प्रश्न पूछ लो उसका जवाब होता था तरबूज। क्या नाम है तुम्हारा? तरबूज। कहां से आ रहे हो? तरबूज। कहां जाओगे? तरबूज। क्या खाना है? तरबूज तो उसका स्टैंडर्ड आंसर था, उससे कोई भी बात करो, हर बात का वो एक ही जवाब देता था। क्या जवाब देता था? तरबूज। बात खत्म हो गई। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन। ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उसे तरबूज बहुत पसंद थे। ठीक है। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन दे हैड लेड। अब से आप ही हमारे राजा होंगे, एक उन सभी मिनिस्टर्स ने मिलकर, सभी मंत्रियों ने मिलकर कहा, और उन्होंने ताज रखा। किसके ऊपर रखा? एक मेलन पर, तरबूज पर, जो वो लेकर आए थे। कैरिड यानी उठा कर लाए थे। द मेलन टू द थ्रोन, और उस वाटरमेलन को यानी कि उस तरबूज को उठाकर उन्होंने थ्रोन पर, थ्रोन कहते हैं सिंहासन, तो उसको उन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और सम्मान के साथ उसे सिंहासन पर बैठाया गया। दिस हैपेंड ईयर्स अगो, ये कई सौ साल पहले, कई साल पहले घटना हुई थी। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, अब जब आप लोगों से इस बारे में पूछते हैं, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, अच्छा तो तुम्हारा तो राजा एक, लगता है तुम्हारा राजा तो एक तरबूज है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? दे से, वे बताते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, परंपरागत चुनाव के कारण हुआ। कि भाई परंपरा यही थी, कोई राजा मर जाता है तो अगला व्यक्ति जो गेट के पास, गेट में से निकलेगा, सिटी गेट से, वही राजा का चयन करेगा। यही हमारे यहाँ की परंपरा है, तो इसी परंपरा के तहत हुआ। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉय, अगर हमारे, हिज मैजेस्टी का मतलब है हमारे महामहिम, हमारे राजा जो हैं, अगर इसका आनंद लेते हैं तो। इन बीइंग अ मेलन, अगर हमारे राजा आनंद ले सकते हैं एक तरबूज होकर, तो हमें क्या दिक्कत है? दैट्स ओके, सब ठीक है विद अस, हमारे लिए। फॉर हु आर वी टू से, क्योंकि हम लोग कौन है जो कुछ कह सकें। वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज
ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। हमारे लिए सब कुछ बढ़िया है जब तक ये हमें शांति से और स्वतंत्रता से रहने दें। हमारे लिए, हमें राजा से कोई समस्या नहीं है जब तक हम शांति से स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकें। द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिजेस फेयर, अहस्तक्षेप की जो नीति है उस नीति के, उस सिद्धांत के अनुसार सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, ऐसा लगता है कि भैया ये जो नीति है ये अच्छी तरीके से वहां स्थापित है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगर एक वाटरमेलन, अगर एक तरबूज हमारा राजा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तरबूज है तो तरबूज सही, राजा होना चाहिए भाई, और यही हमारा राजा है, भले ही तरबूज है तो क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी टेल ऑफ मेलन सिटी है कि हमें किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पागलपन या सनकी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भाई साफ सफाई बहुत पसंद है, और साफ सफाई रहे हर जगह, इसके लिए दिन भर कलेश करना, यहाँ झाड़ू नहीं लगा, वहां ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, साफ करो साफ करो। ठीक है भैया, अच्छी बात है, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ सफाई प्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे पागल होना अच्छी बात नहीं है। न्याय प्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन न्याय प्रिय होने के नाते कि नहीं भाई साहब फांसी का फंदा तो बन गया, अब किसी ना किसी को तो टांगना होगा, चलो भाई चलो 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 चलो, सबको नाप के देखो कौन इसके बराबर का है, जो उसके बराबर का निकला उसे टांग दिया फांसी पर, हो गया न्याय। कौन था वो? राजा खुद ही था। ठीक है, अब कस्टम, परंपराओं का पालन करना भी अच्छी बात है, लेकिन परंपराएं थोड़ी सार्थक परंपराओं का पालन हो, कि अगला व्यक्ति जो वहां से निकलेगा वो राजा का चयन करेगा, उसे क्या पता भाई किस व्यक्ति के क्या गुण क्या दोष हैं। राजा में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ सद्गुण होने चाहिए, कुछ उसकी कुशलताएं होनी चाहिए कि भाई राजनीति को कैसे संभालना है। ये सारी चीजें अगर आती होंगी तभी क्या होगा, तभी तो आप अच्छे राजा का चयन करेंगे। तो इस चीज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। सी यू सून। बाय। टेक केयर।